प्यार करके फिर भाग जाते हैं, शादी वादी कर लेते हैं। इससे क्या होता है, सारी जिंदगी वो समाज की नजरों से गिरे रहते हैं। एक जरा सी वासना के लिए तुमने क्या क्या ना बिगाड़ लिया अपना, है ना। ये विषय वासना बड़ा परेशान करने वाली चीज है। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, मेरे नौजवान दोस्तों और मेरी नौजवान बहनों, आप लोग अपने को कंट्रोल में रखो, है ना। और मन भटके तो मन को कैसे भी करके आप कंट्रोल कीजिए, कक्षा से जोड़कर, अच्छी चीजों से जोड़कर। शादी हो जाए फिर इसके बाद आप खूब संसार का सुख लीजिए, पत्नी के साथ, पति के साथ, कोई बुराई नहीं है। हमारे यहाँ शादी के पहले यदि कोई स्त्री किसी पुरुष से संबंध रखती है, कोई लड़की किसी पुरुष से संबंध रखती है, वह पाप माना जाता है। लोग कहते ना, यदि कोई कुंवारी लड़की गर्भवती हो गई तो लोग यही कहते किसका पाप है ये। यदि कोई कुंवारी लड़की गर्भवती हो जाए तो लोग क्या कहते, यही ना कहते किसका पाप है ये। समाज स्वीकार नहीं करता, हमारे शास्त्र भी स्वीकार नहीं करते, और परलोक में भी तुम्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। यहां से वहां तक बिगड़ गया तुम्हारा सब कुछ, चरित्र बिगड़ा कि सब कुछ बिगड़ गया। कुंवारी लड़की गर्भवती हो जाए तो जमाना यही कहेगा ये किसका पाप है, क्योंकि ये पाप है। इसलिए इस पाप से बचो। मेरी बहनों से प्रार्थना है, शादी के पहले किसी भी पुरुष को अपने शरीर को टच ना करने दो। आपका जो शरीर है ना, वह आग की तरह होना चाहिए, कोई टच करे तो जल जाए, है ना। ये ना हो कि कोई भी तुम्हारे करीब आए, तुम्हें स्पर्श करे, तुम्हें छुए ना जी, ऐसे में तो चरित्र बिगड़ जाएगा। आजकल लड़की लड़कों को अपना फ्रेंड बनाती है। हमारे यहाँ जब हम लोग पढ़ते थे ना, तो लड़की लड़कियों से दोस्ती करती थी, लड़के लड़कों से दोस्ती करते थे। आजकल का जमाना बड़ा अच्छा हो गया, सबसे सब दोस्ती कर लेते हैं, है ना। हमारे यहाँ लड़कियों की क्लास अलग हुआ करती थी, वहां सिर्फ लड़कियां लड़कियां पढ़ती थी, लड़कों की क्लास अलग होती थी, हम लड़के लड़के अलग पढ़ते थे। अब लड़कियां कहें महाराज जी क्या आपत्ति, हम किसी लड़के से दोस्ती कर लें, इसमें क्या बुराई, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पर हम आपको एक गाना जो सुने थे वो याद दिला सकते हैं। जब आप लड़कों से दोस्ती करती हैं तो उसका परिणाम क्या होता है वो मैं आपको बताऊं। सुनो, एक गीत सुनाता हूं आपको, दिल लगी ने दी हवा। ध्यान से सुनना, बचपन में सुना होगा ये गीत को। दिल लगी ने दी हवा, दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। बोलो सियावर रामचंद्र की। सही है। तो आप कहती हो ना मेरी बहनों, लड़कों से दोस्ती करने में क्या बुराई। हाँ, तुमने दोस्ती अभी से शुरू की है ना, ये गाना तुम्हारे जन्म लेने के पहले ही बन चुका था। तुम पैदा भी नहीं हुई थी तब से ये गाना चल रहा है। क्या गाना, लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई, तेरी मेरी दोस्ती। हाँ जी, मैया खूब सुनिए ये गीत, इसलिए हंस रही है। दांत नहीं है फिर भी मैया खिलखिलाए रही, अच्छा है। आपने भी सुना? अरे हमने तो सुना, पूरा नहीं सुना, हमने तो इतनी बस सुना था, हमारे मतलब का इतनी था, हमने इतनी सुन लिया। हम समय नहीं बर्बाद करते फालतू की चीजों। दिल लगी ने दी हवा, जब आप किसी लड़के से दोस्ती करती हो ना मेरी बहन, तो पहले दोस्ती होती है, फिर दोस्ती प्यार में बदल जाती है, और फिर वही प्यार
दुराचार में तब्दील हो जाता है, वो दुराचार चालू। इसलिए दोस्ती किनसे करना, किनसे नहीं करना। लड़कों से दोस्ती ना करो, लड़कों को तो भाई बनाया करो, रक्षाबंधन में राखी। इसलिए हर साल रक्षाबंधन आती है, बना रिश्ता रखना है लड़कों से भाई का। क्या रिश्ता हो बताओ। मेरी बहनों से मेरा सवाल है, बताओ आपके कितने भाई हैं? बोलो कितने, आपके भाई कितने हैं बताओ। हम लड़कों से दोस्ती करने में मना नहीं करते, भाई बनाकर दोस्ती करो। भाई भाई की तरह रहो ना, भाई बहन की तरह रहो, प्यार से रहो, कोई बुराई नहीं। नहीं महाराज भाई नहीं बनाएंगे, दोस्त बनाएंगे, फ्रेंड, बॉय फ्रेंड है हमारा। वाह 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 वाह। तो प्रेम बुरा नहीं है, भाई की तरह प्रेम कीजिए, दोस्ती कीजिए, भाई बनाकर। भाई है मेरा, मेरी बहन है, ये क्या बुराई है। कितने भाई हैं आपके? इस धरती पर जितने भी लड़के हैं, हर लड़की के लिए वो लड़का भाई है। इस धरती में जितने भी लड़कियां हैं, वो हर लड़के के लिए बहन है। इस धरती पर जितनी भी स्त्रियां हैं, वो सबके लिए माँ है। और इस धरती में जितनी भी बच्चियां हैं, सबके लिए बेटियां हैं। या तो हम नारी को देखें माँ के रूप में, या तो बहन के रूप में, या तो बेटी के रूप में, चौथा कोई रूप नहीं। या तो हम पुरुष को देखें पिता के रूप में, या तो भाई के रूप में, या तो पुत्र के रूप में, चौथा कोई ऑप्शन नहीं। शादी जिससे होगी तुम्हारी, बस वो तुम्हारा पति, उसको छोड़कर फिर सब भाई। पर जब तक शादी नहीं हो रही है, तब तक सब भाई। क्यों ये दृष्टिकोण बुरा है? अरे बहन पढ़ जाओ, लिख जाओ, नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, प्यार करने वाले तो जिंदगी भर मिलते जाएंगे, अभी क्या जल्दी है, कर लेना प्यार, सारी जिंदगी प्यार ही तो करना। प्यार का फोल्डर बाद में खोलो, पहले सफल बन जाओ, नाम कमा लो, इज्जत कमा लो, इस धरती पे आए हो, कुछ कर लो। इसलिए हर लड़के को चाहिए, मेरे भाई, ये लड़के भी आजकल चोरियों के चक्कर में पड़ जाते हैं और प्यार व्यार कर लेते हैं। अरे भाई पहले नाम कमा लो, यश कमा लो, पैसा कमा लो, खूब अपनी इज्जत बना लो, फिर प्यार कर लेना जहां तुम्हारी पसंद हो, शादी करके बड़ी आनंद से। शादी विवाह भी पसंद से होनी चाहिए, पर पसंद कैसी हो? जिस पसंद में माता पिता की भी पसंद हो। लड़का लड़की को शादी पर पसंद से ही करनी चाहिए, परंतु उस पसंद में माँ बाप की भी पसंद होनी अति आवश्यक है। केवल आपकी पसंद हो और माता पिता की पसंद ना हो, वह शादी भी फिर अपराध ही है ईश्वर की नजर में। शास्त्रों की नजर में आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप अपनी माता का दिल तोड़ दें, आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप अपने पिता का दिल तोड़ दें। आजकल के बच्चे इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। अरे महाराज हमें तो अपनी जिंदगी का निर्णय, डिसीजन लेना हमारा अधिकार, हम खुद अपना निर्णय ले सकते हैं। अच्छा अब इतने बड़े हो गए हो कि अपना निर्णय ले सकते हो, तो फिर पढ़ाई के समय माँ बाप से पैसा क्यों मांगा था? पैदा होते ही ना अपना निर्णय लेने लग जाते। तुमसे कपड़ा पहनना भी नहीं आता था, माँ कपड़ा पहनाती थी। तुमसे खाना भी नहीं आता था, माँ गोद में बिठा के तुम्हारे मुंह में डालती थी। हाँ या ना? बोलो। चलना नहीं आता था तुमको, बड़े इंटेलिजेंट बन गए हो ना, तुमसे चलना नहीं आता था, तुम्हारी माँ ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया। स्कूल जाने में तुम रोते थे, आज बड़े इंटेलिजेंट हो गए हो, अपना निर्णय खुद से लोगे। माँ जबरदस्ती तुम्हें स्कूल भेजती थी, तुम्हारी कॉपी किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो माँ बाप ज्यादा काम करते थे और तुम्हारी पढ़ाई का सपना देखते थे, बेटा पढ़ जाए लिख जाए। पढ़ाया लिखाया था कि हमारा भी नाम गर्व से ऊंचा होगा कि देखो मेहनत मजदूरी करके भी माँ बाप ने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। लेकिन वही बच्चे पढ़ लिख करके बाद में कहते हैं कि हम अपना निर्णय खुद ले सकते हैं। माँ बाप के बलिदान को, माँ बाप के त्याग को बच्चे भूल जाते हैं। ये कोई पढ़ाई है तुम्हारी?
अरे वो इंसान इंसान होता है। कुत्ता भी जिस घर की रोटी खाता है ना, रात भर जाग कर उस घर की रोटी खाने के बाद पूंछ हिलाकर रात भर जाग कर चौकीदारी करता है। किसी ने कुत्ते से कहा, क्यों रे कुत्ता, यहाँ क्यों रात भर ठंडी में ठिठुर रहा है? उस कुत्ते ने कहा, भाई साहब मैंने इस घर की रात को रोटी खाई है, एक रोटी खाई है तो पूरी रात जाग करके चौकीदारी करना मेरा धर्म है। कुत्ता अपना धर्म नहीं भूलता, लेकिन आज की औलाद अपना धर्म भूल जाती है। जिस माँ बाप से पढ़ती लिखती है, चलती फिरती है, सीखती है, उसी माँ बाप को आज के बच्चे खंजर भोग करके चले जाते हैं, छोड़ देते हैं अपनी माँ को। याद नहीं आती अपनी माँ की। कैसे कैसे निर्दयी वो बच्चे हैं। शादी एक लड़की के लिए, एक जरा लड़के के लिए तुमने अपनी माँ को छोड़ दिया। एक कहा तुम कहते हो हम प्यार करते हैं, तो क्या यही प्रेम की परिभाषा है कि जरा एक लड़की के प्यार के लिए जो 4 साल पहले मिली, 2 साल पहले मिली, उस प्यार के लिए 4 साल के प्यार के लिए 25 साल का प्यार छोड़ दिया अपनी माँ का? क्या यही प्यार की परिभाषा है आपकी दृष्टि में? क्या वो बूढ़ा बाप तुमसे प्यार नहीं करता था, जो कमा कमा के तुम्हारे लिए लाता था? तुम्हारे फोन, तुम्हारी शर्ट, तुम्हारा पैंट, तुम्हारा काम, तुम्हें गाड़ी, तुम्हें खिलौने, जो तुमने मांगा सब दिया। उससे जाकर देखा कभी? गर्मियों में गरम गरम भट्टियों के पास खड़ा होकर भी काम करना पड़े तो अपनी औलाद के लिए आज का बाप काम करता है। चप्पल घिस जाती है, नहीं बदलता कि पैसे खर्च व्यर्थ में ना करूं, बच्चों की पढ़ाई में लगेगा। माँ बाप पैसे बचाते हैं इसलिए कि मेरे बच्चे पढ़ जाएंगे, पैसा बर्बाद ना करूं। वो कम खाते हैं, अपनी इच्छाएं कम कर देते हैं इसलिए कि पैसा बचेगा तो बच्चे अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, नाम कमाएंगे, बूढ़े बाप का नाम रोशन करेंगे, माँ का नाम रोशन करेंगे। लेकिन बच्चे, क्या सिला दिया तूने उस प्यार का? किसी लड़के के संग भाग गए, किसी लड़के के संग भाग गई छोरी और किसी लड़के के संग भाग गया छोरा। वाह, बहुत महान नेक काम किया है तुमने। उस माँ का दिल दुखाया है जिस माँ को धरती में भगवान कहा जाता है। अरे शादी की थी, एक बार पूछ लेते ना माँ से, माँ आपको पसंद है? तुम्हारी पसंद का हलवा बनाती थी माँ, तुम्हारी पसंद का टिफिन में भोजन रखती थी माँ, भूल गए? तुम्हारी पसंद का काम करती थी माँ, और आज तुमने उसकी पसंद का क्या ख्याल रखा? इंटेलिजेंट हो गए हो ना, पढ़ लिख गए हो, बाबूजी बन गए हो। कभी अपनी माँ की खुशी का ख्याल नहीं रखते बच्चे कि माँ को किस किस बात में खुशी मिलेगी। 2 मिनट बैठने का समय नहीं है माँ के पास बच्चों को। ये वही माँ है जो तुम्हें गोद में बिठाती थी, गोद में सुलाती थी, लोरी सुनाती थी, और आज तुम इतने व्यस्त हो गए हो, उसके लिए समय नहीं है। शादी कर लेते हैं साहब, अपनी माँ को अपनी शादी में बुलाते नहीं है। आज की संतान है, आज की औलाद है, पढ़ लिख गए हैं, PhD हो गए हैं, डॉक्टर बन गए, विदेश में पढ़ के आए हैं, विदेश में अमेरिका में पढ़ के आए हैं, जापान में। अब इन्हें मां की जरूरत नहीं है। एक लड़की के लिए तुमने अपनी मां को छोड़ दिया, एक लड़के के लिए तुमने अपनी मां को छोड़ दिया। राम 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 राम। कुत्ता भी जिसकी रोटी खाता है ना, उसके साथ विश्वासघात नहीं करता, और तुम तो मां ने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा, तुमने उसके साथ विश्वासघात कर दिया। अब सोचो कि तुम अच्छे हो कि कुत्ते अच्छे हैं। इसलिए शादी विवाह करना अच्छी बात है, प्रेम से करना अच्छी बात है, प्यार करो, पर उस प्यार में कहीं माँ बाप का प्यार कुर्बान ना हो जाए, इसका ख्याल रखो। जो लड़की पसंद आए, जो लड़का पसंद आए, उसके बारे में माता पिता से डिस्कस करो। मम्मी हमें ये लड़का पसंद है, पिताजी हमें ये लड़की पसंद है। माँ बाप को लगेगा कि उचित है तो करेंगे। वो मना करें कि ना बेटा ये लड़की तेरे लिए भली नहीं है, ये लड़का तेरे लिए अच्छा नहीं है, बस माँ बाप ने मना कर दिया, वहां से मन हटा लो, खत्म बात।
माँ बाप की मर्जी। राम जी ने माँ बाप की आज्ञा मानी और 14 साल का वनवास एक पल में स्वीकार कर लिया कि नहीं? बोलो हाँ या ना। जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है ना, उसी माँ को ये अधिकार है कि वो भी आगे का डिसीजन वही ले। माँ बाप को भी चाहिए कि बच्चों की खुशी का ख्याल रखें। कोई लड़की उसे पसंद है, कोई लड़का उसे पसंद है, तो माँ बाप को चाहिए कि एक बार इस बात पर गंभीरता से विचार कर ले। यदि लड़की योग्य है, यदि लड़का योग्य है, तो फिर विवाह करने में फिर कोई बुराई नहीं। माँ बाप को भी थोड़ा सा समझना चाहिए। योग्य है लड़का लड़की, विवाह कर दो। आपको लग रहा है कि लड़का योग्य नहीं है, लड़की योग्य नहीं है, तो फिर अपनी बेटी अपने बेटे को आप समझाओ। लेकिन मैं भारत के बच्चों से हाथ जोड़कर कहूंगा, माँ बाप का दिल दुखाना, उनका अनादर करना। जब तुम शादी कर लेते हो ना किसी लड़की या लड़के से, तो तुम्हारी माँ तुम्हारा बाप जिस गली से गुजरता है, लोग ताने मारते हैं, अरे इसकी बेटी भाग गई, अरे इसका बेटा भाग गया। ना जाने कितनी कितनी बातें करते हैं तुम्हारे माँ बाप के लिए। कई लोग तो ये तक कहते हैं कि अरे माँ भी ऐसी ही होगी, इसलिए तो बेटी ऐसी निकली। अब सोचो कि तुम्हारी सीता जैसी माँ को, तुम्हारी गंगा जैसी पवित्र माँ को यह जमाना उसके चरित्र पर तुम्हारे कारण आघात कर रहा है। तुम्हारे कारण उस माँ सीता जैसी माँ को, पवित्र गंगा जैसी माँ को भी तुम्हारे कारण उसे भी सुनना पड़ रहा है जमाने के कड़वे शब्द, हाँ या ना? तो क्या तुम यही चाहती हो मेरी बहनों कि तुम्हारी माँ जो कि गंगा जितनी पवित्र है, उसे जमाना कुछ भी कहे? क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे बाप को कोई कुछ भी कहे? मेरे भाई, पैसा कमाना चाहिए, पर इज्जत का पैसा कमाना चाहिए। इज्जतदारी जरूरी है। वो पैसा ना हो जो वैश्या कमाती है। एक मेहनत करने वाला, रिक्शा चलाने वाला जो है था, रिक्शा वाला भैया, वो रिक्शा वाला भाई 500 रुपए कमाता है दिन भर का, और एक वैश्या 20,000 कमा लेती है रोज का। मुझे बताओ, वैश्या का 20,000 अच्छा है कि रिक्शे वाले के 500 अच्छे? बोलो। फिर ईमानदारी मेहनत के 500 भले हैं, चरित्र बेचकर लाखों भी कमाए तो क्या कमाया, धर्म बेचकर लाखों भी कमाए क्या करेगा? पैसे बांध कर ले जाएगा, पैसे संग नहीं जाते, धर्म साथ में जाएगा। धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। इसलिए बच्चों, जीवन में धर्म की पढ़ाई जरूर पढ़ना। पीएचडी कर लिया अन्य सब्जेक्टों में, अच्छा है, थोड़ा धर्म से पीएचडी कर लो, गीता से पीएचडी कर लो, रामचरितमानस को जान लो, इस पर पीएचडी कर लो, समझ लो। जो बातें हम बोल रहे हैं ना, ये तुम्हें भी काम पे आएंगी और तुम्हारी आने वाली संतान को भी यही बातें काम आएंगी। सुन लेना, समझ लेना, अच्छी लगे तो उतार लेना, ठीक है? सबकी भलाई है इसी में जो हम कह रहे हैं। इसलिए हमारा भारत, हमारी संस्कृति चरित्र की रही है, इसलिए हम चरित्र की बातें, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं।